नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है मस्तिष्क रेखा, उद्गम और प्रभाव। देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन, ये ब्रेन लाइन, ये हार्ट लाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं इस ब्रेन लाइन के बारे में, और इसमें भी इसका उद्गम मतलब यहाँ से जब निकलती है तो कई बार लाइफ लाइन से जुड़े होती है, कई बार लाइफ लाइन से दूर होती है, कई बार लाइफ लाइन से अंदर जाकर मंगल क्षेत्र से उभरती है। ये सबका मतलब अलग अलग हमारे जीवन पर इस मस्तिष्क का अलग प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारा अस्तित्व है क्या? ये हमारी सोच का दर्पण है। जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी होगी। तो हमारे सफलता में असफलता में हमारे इस ब्रेन लाइन का बहुत बड़ा योगदान। आज करते हैं इसका विश्लेषण कि इसका उद्गम किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, अगर हमारी लाइफ लाइन शुरू में लाइफ लाइन से जुड़ के निकल रही है, जैसे ये निकल रही है, तो इसका मतलब होता है कि जातक थोड़ा संकोची है, इंट्रोवर्ट भी होगा, जल्दी से अपनी बात को कह नहीं पाएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, उसके पास स्वतंत्र सोच नहीं होगी, उसके ऊपर परिवार का बहुत प्रभाव रहता है। यह है उद्गम। जब मस्तिष्क रेखा का उद्गम जीवन रेखा से निकलकर हो रहा हो। लेकिन यदि यह थोड़ा हटके निकल रही हो, यहाँ से निकल रही हो, मान लीजिए, अब ये आदमी को ना उसकी प्रकृति बड़ी स्वतंत्र हो जाती है, स्वतंत्र सोच बिल्कुल शुरू से ही। हर पहलू पर उसके अलग दृष्टिकोण होते हैं, रिस्की भी होता है, आत्मविश्वास से भरपूर भी होता है, लेकिन बहुत कॉशियस भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। कुल मिलाकर यदि थोड़ा दूर हटके है तो अच्छा है कि जातक के पास आत्मविश्वास है। जब लगी होती है जीवन रेखा से तो आत्मविश्वास की कमी, थोड़ा दूर हटके है तो आत्मविश्वास आ जाएगा, आपके पास इंडिपेंडेंट सोच हो जाएगी और दूसरों पर रोल करने की आपकी इच्छा भी होगी कि सब लोग आपके कहे अनुसार काम करें। ऐसे लोग व्यापार में बड़े कामयाब होते हैं, और जिनकी रेखाएं मिलके निकली हों वो अक्सर अपने जॉब से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन कई बार यह बहुत दूर चली जाती है शुरुआत से, तब इसका मतलब हो गया कि जातक को अब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है अपने ऊपर, अपनी योग्यताओं पर, अपने टैलेंट, अपना पोटेंशियल, उस पर उसको कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो गया है, आत्मविश्वास की मात्रा अधिक हो गई। ऐसे में अगर ये अपोलो फिंगर भी लंबी है इंडेक्स के मुकाबले, तो आदमी रिस्क लेने से नहीं पीछे हटेगा। तो कई जगह वो मार भी खा सकता है। तो ज़्यादा अंतर होना ये अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ा अंतर हो तो अच्छा माना जाता है कॉन्फिडेंस के हिसाब से। लेकिन कई बार हमारी ये रेखा गुरु पर्वत से ही निकलती है। मान लीजिए निकली, अगर गुरु पर्वत से निकल रही है तो आदमी ओवर एम्बिशियस बन जाता है,
बहुत मेहनती, और उसके अंदर ना एक जिद होती है अपने सपनों को पूरा करने की। अपने लक्ष्य से वो अडिग नहीं होता, बहुत मेहनती होता है, श्रमशील होता है, कर्मठ होता है, उच्च पद को भी प्राप्त कर सकता है, सपनों को भी प्राप्त कर सकता है। माइंड बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि कहाँ से निकली है? गुरु से, और गुरु तो ज्ञान का भंडार है। तो अगर निकलती है आपकी ब्रेन लाइन जुपिटर से, तो मान लीजिए कि जातक के पास खूब ज्ञान है, प्रखर बुद्धि, इंटेलिजेंट। तो ये कई बार क्या होता है कि आपकी जो ये ब्रेन लाइन है ना, कई बार यहाँ से निकलती है, फिर आगे बढ़ती है। इसको बोलते हैं एग्रेसिव मार्स, मतलब रक्षात्मक मंगल। अगर यहाँ से निकलती है तो इसका मतलब हुआ कि जातक को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, विचार स्टेबल नहीं रहते, और सबसे बड़ी बात, प्लानिंग खूब करता है कागजों पर, लेकिन को एक्टिवेट नहीं कर पाता, क्रियान्वित नहीं कर पाता। तो ये उद्गम है। फर्स्ट मंगल से, दूसरा जीवन रेखा से लगे हुए, तीसरा थोड़ा हटके, चौथा और हटके, पांचवा गुरु पर्वत से। एक और होती है कि जब हमारी ये मत्स्य रेखा लाइफ लाइन से बहुत दूर तक साथ चलते चलते तब बाहर निकलती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक साथ चली। इसका मतलब हुआ कि बचपन से लेकर और तकरीबन 17, 18 या 20 या 22 तक जातक के ऊपर प्रभाव रहा परिवार का। उसकी अपनी स्वतंत्र सोच ही नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, संकोची भी होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब बहुत लंबे समय तक लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन साथ साथ चलें, ये एक इशारा और करती हैं कि जातक को जल्दी उम्र में ही कई जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ा होगा, और उसे छुटकारा मिलेगा उन जिम्मेदारियों से इस उम्र के आसपास, तकरीबन 20 के आसपास। फिर वो अपने बारे में सोचेगा, अपने करियर के बारे में सोचेगा। उससे पहले जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह समर्पित होगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, फिर जाकर करियर की तरफ ध्यान देगा, अपनी तरफ ध्यान देगा, तब कहीं जाकर उसका भाग्योदय होगा। तो ये कुछ ओरिजिन हैं हमारी ब्रेन लाइन के, जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं या बनाते हैं कि हम कैसे बनते हैं। इंट्रोवर्ट, आउटवर्ट, शाय, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या इरिटेशन, एंगर, या सफलता, ज्ञान का भंडार। सब कुछ किस पर निर्भर करता है? हमारी इस मस्तिष्क रेखा के उद्गम पर। आशा करता हूँ जो मैंने समझाया आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में, उससे आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। आपने वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, नमस्ते, शुक्रिया।